अच्छे से बजा के स्वागत करो। ये पहले परिचय दे दूं मैं। अंकित पाटीदार राजगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। राजगढ़ जिले के तलेन क्षेत्र के छोटा सा गांव है, छोटा तो नहीं है ज्यादा, मतलब इकलेरा के नाम से गांव है, वहां से ये हैं। और बाकी बहुत सारी चर्चाएं होंगी आपसे जब अभी बात होगी, पर बहुत शांत स्वभाव, बहुत ईमानदारी से मेहनत, बहुत लगन और हमेशा एक डिसिप्लिन लाइफ इनने जी है। उसी के एवज में ये आज भारतीय सेना के जीडी में, इंडियन आर्मी जीडी में इनका चयन हुआ है। एक बार और जोरदार तालियों से स्वागत। लो पहनाओ, मैं भी पहना, फोटो भी ले लेना। और अगर पहले मैं इनके विषय में 2 मिनट आपको बताऊंगा, बाकी सारी चर्चा इनसे ही होगी, क्योंकि कोई भी चीज है बेटा, यहां से यहां तक पहुंचने का सफर मतलब 2 कदम का है सिर्फ, लेकिन इसे तय करने के लिए बहुत सारा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, बहुत मेहनत आपको करना पड़ेगी, है ना। हमारे बीच में अभी एक और स्टूडेंट बैठा हुआ है, ये भी आर्मी वगैरह का रनिंग वगैरह सब क्लियर था, लेकिन कारणवश कि लास्ट मोमेंट पे मेरिट में नाम नहीं आ पाया। तो कहीं ना कहीं बहुत साल की मेहनत है, लेकिन ऐसे मोमेंट भी आते हैं कि आप एंड तक नहीं पहुंच पाते हो। इससे इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने परिश्रम नहीं किया, आपने परिश्रम भरपूर किया, और वो सिर्फ हम जान सकते हैं। बाकी दुनियादारी, घर बार, किसी को आपके उस मेहनत से मतलब नहीं है। दुनिया सिर्फ आपकी सफलता और असफलता से आपका मतलब आपका पूरा जो आकलन होता है वो सफलता से या असफलता से होता है। बीच की मेहनत से दुनियादारी, रिश्तेदार, घर वालों को भी बोल रहा हूं मैं, उनको भी सीधी सी बात है, इस लड़के का हुआ तेरा क्यों नहीं हुआ, इस लड़की का हुआ तेरा क्यों नहीं हुआ। भले ही आपने जिसका हुआ उससे ज्यादा मेहनत की हो। और यदि अंकित के बारे में हम बात करें तो देखो, सिलेक्ट होने के बाद तो पढ़ाई करना ही पड़ती है, उसके पहले तो करना संभव नहीं होती है। लेकिन वास्तविकता में बहुत सरल स्वभाव, हमेशा एक साधारण बच्चे की तरह, बहुत अच्छा फिजिकल रहता था, बहुत अच्छा, कभी भी एडवांस नहीं चलना, हीरोगिरी नहीं भापना, एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट टीचरों की करना, ये बहुत सारे अच्छे गुण अंकित में रहे हैं। और बाबा महाकाल की कृपा से आज वो भारतीय सेना में चयनित होकर आप सब लोगों के सामने खड़ा है। तो ये सब चीजें आपको भी अपने लास्ट मोमेंट तक, सिलेक्शन तक पहुंचना है तो धैर्य बनाए रखना है, ईमानदारी से मेहनत करना है, अपने गुरुओं का सम्मान करना है। और समय का, बोलते हैं ना कि अन्न का एक कण और समय का एक क्षण, कभी भी ये दोनों चीज की कीमत आपके जीवन में है तो आप बहुत आगे जाओगे और अपनी जो भी आपने जीवन में सोच रखा है उसको, सफलता को प्राप्त करोगे। अन्न का एक कण का मतलब क्या होता है, आटे की जो बूर होती है ना उसको कण बोलते हैं। और क्षण का मतलब क्या होता है, जो 1 सेकेंड में 100 पल्स होते हैं। 1 सेकेंड में कितने होते हैं, तो वो उस 1 सेकेंड के 100वें हिस्से को बोलते हैं, 100 में से एक जो हिस्सा होता है उसको क्षण बोला जाता है। तो अब सोच लो कि आप अपने समय का कितना सदुपयोग कर रहे हो, कितना मेहनत कर रहे हो, इस चीज से अपना आकलन किया करें। तो एक बार और जोरदार स्वागत, बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे की जो भी चर्चा होगी वो मैं बोलता जाऊंगा और अंकित आपसे करेगा। पहले अपना पूरा परिचय देगा, वो एकेडमी में कब आया, कहां से आया और कब कौन कौन सी उसने भर्ती थी, ऐसा बिल्कुल शांति से आराम से आप बताइए। जय हिंद सभी को। अच्छे से आवाज आना चाहिए, तेज बोलो थोड़ा। जय हिंद सभी को। मेरा नाम अंकित पाटीदार है, मैं राजगढ़ जिले से हूँ और छोटे से गांव इकलेरा। और मैं यहाँ पे एकेडमी में 2022 से आया था। पहली भर्ती जब अग्निवीर आई थी तब से मैं यहाँ पे हूँ, पर 22 में आया। पहली भर्ती भी मैंने क्लियर कर ली थी, पर मैं फर्स्ट बस मेरिट में, लास्ट मेरिट में नाम नहीं आया। फिर थोड़े दिन फिर वापस से थोड़ा लगा, बुरा तो लगा कि हाँ नाम नहीं आया, मन नहीं लगा पढ़ाई में। फिर वापस से करने लगा। फिर 2023 की भर्ती आई, उसमें मैंने वापस से पहली भर्ती आपने भोपाल वाली क्लियर की? हाँ, भोपाल वाली क्लियर करी थी। फिर बाद में फिर वापस
2023 की मैंने भर्ती क्लियर करी। उसमें भी मैं रनिंग पास था, एग्ज़ाम भी क्लियर थी, मेडिकल भी क्लियर था। उसके बाद भी उसमें भी नाम नहीं आया मेरा। फिर भी मैंने सोचा कि हाँ, अपने 2023 में मैंने नर्सिंग से भी डाला था, तो उसमें भी मेरा सब क्लियर था। उसमें भी मैंने रनिंग भी क्लियर कर ली थी, पेपर भी क्लियर था, मेडिकल भी क्लियर था। मैंने सोचा चलो 23 में अभी जीडी में नहीं आया तो नर्सिंग में आ जाएगा। फिर बाद में पता चला 5-6 दिन बाद नर्सिंग की मेरिट निकली, अब उसमें भी नाम नहीं आया। फिर घर वालों ने बोला कि अब उनको भी अब परेशानी होते है कि हाँ, अरे सुबह देखते कि हाँ जा रहा है, रनिंग करने जा रहा है सब। तो पापा ने बोला कि अब रहने दे और किसी की तैयारी कर ले। पर मेरा था कि मैं आया यहाँ पे तो मैं आर्मी के लिए आया था मेन। तो फिर मैंने सोचा कि अब एक बार और डाला जाए। तो पापा ने बोला कि नर्सिंग में डाल दे, अगर करना हो आर्मी का तो, बाकी अब इनका रहने दे। तो मैंने पापा को बोला कि हाँ ठीक है, पर मैंने फॉर्म डाल दिया, उनको बोला नहीं। फिर उनने पूछा रिज़ल्ट के टाइम कि क्या हुआ नर्सिंग का, मैंने कि नर्सिंग में तो नहीं हुआ। फिर भी मैंने उनको बोला नहीं कि हाँ मेरा जीडी एग्ज़ाम क्लियर हो गया। जब मेरी रनिंग निकली जीडी की, तो मैंने उनको बोला कि हाँ मैं रनिंग पे जा रहा हूँ। तब उनने बोला कि तेरा एग्ज़ाम तो निकला नहीं, कैसे जा रहा है। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मैंने आपको बताया नहीं, अब रनिंग करके और आऊँगा, जब आपको बताऊँगा पूरी कैसा क्या रहा। फिर रनिंग क्लियर कर ली। फिर मैंने पापा को बोला कि हाँ मेरा रनिंग क्लियर हो चुका है और जीडी में मैंने फॉर्म डाला था। तो उनने पहले तो बोला कि अरे मेरे बोलना तो चाहिए था, थोड़ा बहुत ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने बोला कि अरे नहीं, ऐसे नहीं, अब जब लास्ट में सब होगा उसके बाद ही बोलना था मेरे, इसलिए मैंने इतने में रुका हुआ था। फिर मेडिकल क्लियर कर लिया। फिर डर था क्योंकि मेरिट में 3 बार मेरिट में नाम नहीं आना, मतलब डर तो रहता है वो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इसीलिए फिर सोचा कि अब देखेंगे जो होगा, लास्ट अटेम्प्ट, एक तो अटेम्प्ट भी लास्ट यही बचा हुआ था। तो फिर मेरिट में नाम आया तो मैंने पापा को बोला कि हाँ पापा मेरा नाम आ चुका है, मैं फाइनल सिलेक्शन हो गया हूँ। तो पापा ने पहले तो सबसे पहले जाके और सबको, जितने मेरे घर परिवार वहाँ घर है, सबको जाके बाइक उठा के और सबको बोला कि अरे हाँ आर्मी में हो गया हो गया हो गया। फिर सबका फ़ोन आने लगा। फिर सबका फ़ोन आने लगा, स्टेटस डालने लगे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। और बीच में जब 22-23 में नहीं हुआ था तो बहुत सारों ने, पहले तो जब अपन ने रनिंग क्लियर कर ली थी, मेरिट का बीच में 1 महीने का रहता है, तो गांव में गया तो उनने बोला कि हाँ मेरिट बची है। जब तो फिर भी थोड़ा गांव वाले पूछने लगे थे, मेरिट में नाम नहीं आया। उसके बाद में फिर उनके लिए वो वैसा का वैसा ही, क्या रे कहीं नहीं हो, ये था जैसा था वो वैसा। तो फिर मैंने बोला कि अब किसी को नहीं बोलना, जो होगा लास्ट में, हुआ तो सबको बोलेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में जब हुआ तो सबको मालूम पड़ ही गया। मैंने किसी को नहीं बोला, सबको ऑटोमेटिक सब मालूम पड़ ही जाता है फिर क्या इनका हो गया हो गया। फिर बाद में सबको हुआ कि हाँ चलो मेहनत करी थी। क्या नहीं तो बहुत सारे गाँव में तो यही है, बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं बस वहाँ करने टाइम पास करने जाते हैं ये। अब वो तो अपना ग्राउंड वालों को पता है, आप सभी ग्राउंड वाले हो तो आप ही को पता है कि हाँ कैसे वहाँ रनिंग होती है। बाकी माधव भी अपने, उनने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अरे हाँ हाँ अरे कोई दिक्कत नहीं, होगा होगा होगा। तो मैंने कि अब लास्ट अटेम्प्ट, वैसे वो भी बहुत सारी मेरिट बाहर है, तो अब मैंने फिर भी कि हाँ सीनियर है तो उनसे पूछना तो पड़ेगा कैसा क्या। तो उन्होंने कहा मत डर, हो जाएगा, इस बार है लास्ट है। मैंने कि चलो ठीक है देखेंगे, अब है। उनको पूरा भरोसा था, रनिंग भी अच्छी खासी हुई गई थी मेरी। फिर सर ने बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिना डरे जाना और हो जाएगा, अगर बस रनिंग तो निकली है। उनको पहले भरोसा हो गया था कि हाँ रनिंग निकल जाएगी, मेडिकल क्लियर हो जाएगा। मैंने कि चलो ठीक है। फिर भी डर रहता है क्योंकि भले अपन कितनी भर्ती दे चुके हो, क्योंकि वो जो 5 मिनट रहते हैं वो किसी के नहीं होते, वो अपने खुद को बनाने पड़ते हैं। जो रनिंग अपन निकालते हैं वो अपने को ही करना पड़ता है। फिर मेरिट आई, मेरिट के बाद मैंने फ़ोन लगाया उनको भी, तो उन्होंने बोला कि हाँ चलो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने यहाँ पे बुलाया भी सही कि हाँ आना आना। पर वो क्या इतने दिन डॉक्यूमेंट और इनमें लगे हुआ था मैं। अभी परसों के दिन भोपाल से आया और फिर यहाँ पे आना हो गया। अभी यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले आए सही, फिर सर मिले। सर एक बार आया था मैं बीच में, पर सर नहीं मिले थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं सर से भी मिलना पड़ेगा, उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर। हाँ तो बड़ा हाँ सर, मार भी बहुत खाई है, ऐसा भी नहीं है, मार भी बहुत खाई हमने यहाँ पे आते थे। अब जब सर कोई से नहीं आते तो शाम सर आते थे कि चलो हो जाओ खड़े, क्या क्या पूछना है सब। तो बहुत पढ़ी भी बहुत है, तभी तो सुधरे जब यहाँ पे पहुंचे। बाकी बस
बहुत बढ़िया।